हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल पाल इंफॉर्मेशन सेंटर में। दोस्तों, मैं पुनः हाजिर हूँ एक नया विषय के साथ, एक नया अध्ययन के साथ। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मनरेगा वैकेंसी के बारे में। मनरेगा का विज्ञापन ऑलरेडी आ चुका है। बहुत सारे दोस्त का कमेंट आ रहा था कि सर आप जो वीडियो बनाए हैं वो फेक है, आपका उस हिसाब से अभी तक विज्ञापन आया नहीं है। तो दोस्तों, थोड़ा सा इंतज़ार करना होता है। आप इंतज़ार कर चुके हैं तो चलिए, विज्ञापन भी आ चुका है। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कौन सा कितना पोस्ट है, कब तक आखिरी डेट है भरने का, और उसका विज्ञापन जो निकला है, जैसे प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, तकनीकी सहायक कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, उसका क्या आपका जो अनिवार्य योग्यता है वो क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट का निकल चुका। दोस्तों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जामताड़ा के द्वारा आपका मनरेगा का जो भी विज्ञापन है वो आपका निकल चुका है। जो भी पोस्ट है वो संविदा आधारित पद होगी। तो दोस्तों, आपका जो विज्ञापन संख्या है आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका जो विज्ञापन संख्या है दोस्तों, आपका 2324 जो है, ये आपका आप देख रहे हैं। आपका जो यहाँ पे आपका दिख रहा है दोस्तों, ये जो आपका देख रहे हैं ग्रामीण विकास अभिकरण, आपका जो डेट है इसका पूर्व में जो भी विज्ञापन प्रकाशित हुआ था ये विलोपित हो चुका है। आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ से आपको कितना कौन सा पोस्ट है, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का पोस्ट 5 है, तकनीकी सहायक का 4 है, तकनीकी सहायक कनीय अभियंता का 11 है, लेखा सहायक आपका 4 है, कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट आपका 5 है, ग्राम रोजगार सेवक की पोस्ट आपका 27 है। दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं जो जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट से जो वैकेंसी आई हुई है, तो इसका जो आवेदन करने का आपका डेट है, आप देख रहे हैं आवेदन पत्र दिनांक 18/8/2023 से 7/9/2023 अपराह्न 5 बजे तक आप जमा कर सकते हैं। दोस्तों, ये हाथों हाथ जमा करने का ज़रूरत नहीं है। आप स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री पोस्ट के माध्यम से आप भर सकते हैं। आपका अगर विज्ञापन इसको देखना है तो www. ये जो आपका दिख रहा है, आपका जो www. आपका यहाँ दिख रहा है .jamtara.nic.in पे जा करके आप इसका PDF निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आपका प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी है, इसका पोस्ट आपका आप यहाँ पे देख रहे हैं अनारक्षित में 3 है, आपका इसमें 0 है, ST SC में आपका यहाँ जो देख रहे हैं आपका अनुसूचित जनजाति में 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आपका 1 है। टोटल पोस्ट आपका हो गया 5। तो इसी तरह से दोस्तों, आपका तकनीकी सहायक में 1 आपका जनरल में है, टोटल पोस्ट मिला करके हो गया 4। तकनीकी सहायक जो कनीय अभियंता उसका पोस्ट है वो आपका 11। उसके बाद दोस्तों, लेखा सहायक का टोटल पोस्ट 4 है, आपका कंप्यूटर सहायक का टोटल पोस्ट 5 है। इसी तरह से ग्राम रोजगार सेवक की पोस्ट टोटल पोस्ट 27 है। दोस्तों, ये आप याद रखें, ये पोस्ट घट भी सकती हैं और बढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, ये जो पोस्ट है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का जो पोस्ट है ये वर्ग 2 एक्सेल 2 में आता है। उसके बाद आपका ए का जो पोस्ट है वो भी वर्ग 2 में ही आता है। उसके बाद जो भी आपका लेखा सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर वो वर्ग 3 में आता है। दोस्तों, ये आपका जो पद का पिछड़ा वर्ग जो भी आपका ये है, ये आपका हिसाब से जिसमें आप आते हैं वो आप भर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप आ जाइए मेधा सूची कौन भर सकता है, आप यहाँ भी आप देख लीजिए। तो दोस्तों, ये आप भर सकता है जो भी आपका
भारत का नागरिक होना चाहिए। इससे संबंधित ये है, अगर कोई भी झारखंड से बाहर से भी है तो वो अपना पद के अनुरूप आप वो अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों आपका ये इसका जो मेरिट लिस्ट बनेगा, तो मेरिट लिस्ट का वैधता कितना दिन तक है, तो आप 2 वर्ष तक ये मेरिट लिस्ट का वैलिड रहेगा। दोस्तों आपका जो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी है, आप देख रहे हैं जो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसका अनिवार्य योग्यता क्या होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसका जो अनिवार्य योग्यता होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55% अंक होना चाहिए। अगर 55% नहीं है तो आपका, अगर आप पीजी कर चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर नहीं है तो आपका, याद रखिएगा, आपका ग्रेजुएशन का जो आपका परसेंटेज है उससे 10 माइनस कर दिया जाएगा। अतिरिक्त योग्यता में आपका जो भी आपका जैसे पीजीडीआरडी, पीजीडीबीएम, पीजीडीआरडी, उसके बाद आपका जो बीसीए, आपका एमसीए, ये सब है वो आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन होगा। दोस्तों इसी तरह से सहायक अभियंता का भी उसी तरह से आपका सरकारी मान्यता प्राप्त संख्या से आपका बीटेक या बीई या बीटेक होना अति आवश्यक है। अगर इसमें आपका सिविल में नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से इसका जो आपका अतिरिक्त योग्यता है, इसमें एमटेक, पीजीडीसीए, ये सब आपका एमसीए, ये सब आपका अतिरिक्त योग्यता में गिना जाएगा। दोस्तों उसके बाद आपका तकनीकी सहायक में जो भी सिविल संख्या में डिप्लोमा कर चुका है या बीटेक कर चुका है, दोनों इसमें भरने के लिए पात्र होंगे। उसके बाद आपका अतिरिक्त योग्यता ए में जो भी है बीटेक, उसके बाद अगर बीसीए, एमसीए कर चुका है तो वो भी इसमें अतिरिक्त योग्यता का फ़ायदा ले सकता है। दोस्तों उसी तरह से आपका लेखा सहायक का बीकॉम होना अति आवश्यक है। अगर आपके पास बीकॉम नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास बीकॉम में 55% है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बीकॉम में 55% नहीं है और आप एमकॉम कर चुके हैं तब पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपका अतिरिक्त योग्यता में आप देख लीजिए, एमकॉम, अगर बीकॉम आप कर चुके हैं तो आपका एमकॉम, आपका बीसीए, पीजीडीसीए, एमसीए, ये आपका अतिरिक्त योग्यता होगा। उसी तरह से दोस्तों आपका कंप्यूटर ऑपरेटर, जो आप कंप्यूटर ऑपरेटर देख रहे हैं, आपका कंप्यूटर सहायक, इसी तरह से ये भी आपका सरकारी मान्यता प्राप्त से बीसीए होना चाहिए या सामान्य स्नातक जो ग्रेजुएशन करने के बाद कोई पीजीडीसीए किया है वो भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो भी प्लेन ग्रेजुएशन करने के बाद अगर वो पीजीडीसीए किया है तो उस जो पीजीडीसीए जो करने का जो परसेंटेज है उससे आपका 10 माइनस करके वो बीसीए का ऑनर्स ये में जोड़ा जाएगा। उसके बाद दोस्तों उसी का अतिरिक्त योग्यता एमसीए, पीजीडीसीए, आपका ये सब आपका अतिरिक्त योग्यता होगा। आपका पीजीडीसीए का जो परसेंटेज है उससे 10 नंबर घटा करके, 10% घटा करके उसका एमसीए के इक्विवेलेंट किया जाएगा। दोस्तों इसी तरह से आप देख रहे हैं ग्राम रोजगार सेवक। दोस्तों ग्राम रोजगार सेवक का जो पोस्ट है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए या मैट्रिक के बाद अगर कोई आईटीआई किया है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद इसका जो अतिरिक्त योग्यता है इसमें स्नातक होना चाहिए। स्नातक का जो भी आपका ये है उसमें आपका 5% अतिरिक्त उसमें जोड़ा जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर कोई ये पीजीडीसीए किया है, कोई एमए किया है, एमएससी किया है या एमकॉम किया है, जो भी पीजी किया है, तो उसमें पीजी का आपका जो भी नंबर है वो भी आपका मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा। उसी तरह से अगर आप पीजीडीसीए किए हैं तो पीजीडीसीए का परसेंटेज को 5 घटा करके आपका जो पीजी किया है उसका इक्विवेलेंट किया जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आपका परसेंटेज ऐड होगा। आप ध्यान रखें, जो आपका प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी है उससे लेकर के कंप्यूटर सहायक
तो वहाँ तक आपका एग्ज़ाम होगा। मेरिट होने के बाद अब जो मेरिट में आएगा उसका एग्ज़ाम होगा और आपका जो रोजगार सेवक है उसका सीधा नियुक्ति होता है। जो मेरिट बन गया है, मेरिट में जो आता है उसका सीधा नियुक्ति होता है। दोस्तों इस तरह से आप इसको भर सकते हैं। इसमें भरने के लिए आपको ये सब होना अति आवश्यक। दोस्तों इस तरह से आप इसको भर सकते हैं और इसको भरने के लिए आपका उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। अनारक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। आपका जो भी दिव्यांगजन है वो अनारक्षित वर्ग में जो आते हैं उसका 40 वर्ष तक वो अप्लाई कर सकता है। पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के लिए 37 वर्ष है और आपका दिव्यांग के लिए आपका 47 है। इसी तरह से महिला अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के लिए 38 है और ST SC पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष तक रखा गया है। इसी तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप अप्लाई करने के बाद आपका मेरिट बनेगा। दोस्तों चलिए आपका अब देखते हैं किस तरह से आपका आवेदन को अप्लाई करना है। दोस्तों आपका आवेदन कैसे जमा करें। आवेदन आपको हाथों हाथ नहीं जमा करना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं आवेदन जमा करने के लिए आपका 8 से आपका 7 तारीख तक आपका जो भी है ये आप पोस्ट के माध्यम से इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप इसको इस विज्ञापन में अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।